हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद इत्मीनान से बैठ के आप लोगों से बातें कर रही हूँ। सुकून से बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से, पर सबसे पहले सबसे ज़रूरी काम है वो करना चाहती हूँ। आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जितने भी वीडियोस मैंने लाइव किए अभी तक, सब में आप लोगों ने ढेर सारे विशेस दिए हम तीनों को। भर भर के बड़ों ने मुझे आशीर्वाद दिया, सबने मुझे प्यार दिया और इतना अच्छा लगा ना। हर एक कमेंट मैं और अंगद पढ़ते थे, आपने देखा होगा, रिप्लाई भी करते थे, लव करते थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। और स्पेशली अच्छा लगता था बेबी के लिए कि उसे इतना सारा प्यार मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच। मैंने भी जो आपसे वादा किया था, देखिए पूरा किया। मैंने कहा था कि जैसे मैंने आपको प्रेगनेंसी की जर्नी पूरी दिखाई है, हर एक चीज़ बताया है, वैसे आप चिंता मत करिए, पूरा डिलीवरी का जर्नी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए सारे वीडियोस हमने लिए थे और हमारे लिए भी स्पेशल मेमोरी है। जब भी मन करेगा हम लोग देखेंगे, और आप लोगों को भी, क्योंकि हमने अपने फैमिली का पार्ट बनाया है। तो हर एक चीज़ जो हो रही थी हमने आपके साथ में शेयर किया। पर साथ ही साथ में कमेंट्स में प्यार तो आ ही रहा था, पर ढेर सारे आप लोगों के क्वेश्चंस भी आ रहे थे और मैं कुछ लोगों को रिप्लाई भी कर रही थी कि मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। वैसे जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि शोना हर एक चीज़ ज़रूर बैठ के इत्मीनान से शेयर करेगी, तो उनको पता था कि सब कुछ आने वाला है आगे वीडियोज़ में। तो जी हाँ, हर कुछ मैं शेयर करूंगी। तो आज कुछ यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस ले रही हूँ उसका जवाब दे रही हूँ। आगे और भी वीडियोस आएंगे, उसमें भी जो जो क्वेश्चंस थे मैं उनका जवाब दूंगी। अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चंस होंगे, आप चाहते हो मैं कोई Q&A वीडियो कर लूँ, तो वो भी हम लोग आगे प्लान कर लेंगे। पर फिलहाल जो कुछ सबसे बड़े सवाल थे उनका यहाँ पे मैं पूरा क्लियर करना चाहती हूँ। तो जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं और जो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए होंगे कि कैसे डिलीवरी हो गई, कब हो गई और ये प्लान डिलीवरी कैसे हो गई। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मैंने डिलीवरी वीडियो से कुछ वीडियोस पहले एक ये वाला वीडियो डाला था। 2-2.5 महीने से मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपनी ना डिलीवरी वाला जो पूरा होने वाला है ना दिन, उसको विजुअलाइज करूँ। तो मैं ना वो जो करना चाह रही हूँ ना, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। और उस वीडियो में आपने साफ साफ देखा था कि मैं कंफ्यूज थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर उन सारे सवालों का जवाब आपको तो मिलने ही वाला है। मुझे खुद भी मिल गया कि मैं क्यों इतनी कंफ्यूज थी, क्यों मैं कुछ भी विजुअलाइज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट जो आना था। तो उस वीडियो के कई वीडियोस बाद आपने डायरेक्टली देखा हमारा ये वाला वीडियो। कल फाइनली मेरी डिलीवरी है। कल से हम लोग एक प्रॉपर पेरेंट रहेंगे। इस वाले वीडियो के बाद में कई सारे लोगों ने मुझे पर्सनल डीएम किया कि आपकी डिलीवरी प्लान कैसे है, आपको कैसे पता है कल सुबह आपको जाके एडमिट होना है, क्या हो रहा है, ये क्या आप ये करवाने वाले हो वेजाइनल या करवाने वाले हो आप सी सेक्शन। ये सवाल तो मुझे भर भर के आया, क्योंकि मेरे व्लॉग्स देख करके बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या हुआ डिलीवरी पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समझ में आ चुका था कि डिलीवरी जो है वो है सी सेक्शन डिलीवरी। देखिए वैसे हमने कोई छुपाई नहीं था, जो समझने वाले हैं उनको क्लियरली समझ में आ रहा था। कई बार अंगद बोल रहा था कि शोना ओटी में है, शोना अभी ओटी से आएगी। उसके बाद में जिस तरीके से मैं जा रही थी और जिस तरीके से आपने टाइम देखा होगा कि अंगद ने कहा बहुत जल्दी बेबी हो गया, अंगद ओटी में आया था, तो ये सारी बातें जो है इसे समझ में क्लियरली आ रहा था। पर ऑफकोर्स हमको उतना समझ में उस टाइम पे नहीं आ रहा था कि हम ये क्लियरली बोल दें, क्योंकि ऑफकोर्स जो फ्लो में चल रहा था हम आपको दिखा रहे थे, ऐसा सोच के कुछ नहीं बना रहे थे कि लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा। जैसे कि जेंडर रिवील की भी अगर बात किया जाए तो हमने सेकंड व्लॉग में ही जेंडर रिवील कर दिया। फर्स्ट व्लॉग में बहुत सारे लोगों कमेंट आया, आपने तो बताया ही नहीं बॉय है कि गर्ल है। पर अगर आप फर्स्ट वाला व्लॉग देखोगे तो मेरे बाद अंगद सारा व्लॉग कर रहा था, और ऑफकोर्स अंगद के दिमाग में उस टाइम पे नहीं चमक रहा था कि मैं ये बता दूं, पर हमने सेकंड में ही रिवील कर दिया। तो इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ छुपा रहे थे। हाँ, दो चीजें हमने जो है वो बचा के चुरा के रखी है ताकि आपसे आगे शेयर करें। वो एक है बेबी का फेस रिवील और एक है बेबी का नाम। वो हमने सोच रखा था कि अच्छे से इत्मीनान से घर आके कुछ स्पेशल करके आपसे शेयर करेंगे, ना कि हड़बड़ी में हॉस्पिटल में शेयर कर दे। बस ये दो चीजें, बाकी हम फ्लो में सब कुछ आपको बता ही रहते। पर फिर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, सोना आपकी वेजाइनल है या फिर आपने करवाया है सी सेक्शन। तो आपको जवाब मिल गया, मैंने करवाया है सी सेक्शन। तो ऑफकोर्स ये प्लान सी सेक्शन था, तभी मुझे पता था कि सुबह मुझे जाना है और एडमिट होना है। पर क्या मुझे ये चीज एक हफ्ता पहले से पता थी? नहीं। यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है कि मुझे भी ये चीज पता चली थी सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों पहले कि मेरी होनी है सी सेक्शन। तो क्या हो गया था, कॉम्प्लिकेशंस या कुछ हुआ था या क्या हुआ था जिसकी वजह से मुझे सी सेक्शन करवाना पड़ा, पहले मैं आपको क्लियरली इस वीडियो में बता देती हूँ। फिर मेरा सी सेक्शन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या हुआ, उसके बाद कैसा रहा, वो सब कुछ मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। एक और सवाल है जो बहुत बड़ा है लोगों के दिमाग में, वो है बेबी हुआ कब। तो चलिए पहले उसका जवाब दे देते हैं, फिर बताती हूँ कि सी सेक्शन क्यों हुआ और क्यों मुझे 4 दिन पहले चला पता कि अच्छा इस दिन को हमें सी सेक्शन करना पड़ेगा।
तो पहले बताती हूँ बेबी कब हुआ। तो बेबी को हुए आज, जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, आज तारीख है 11, आई गेस आप ये वीडियो 12 तारीख को देख भी लोगे। तो आज है 11 अक्टूबर और आज से ठीक बता आई नो बहुत लोग कंफ्यूज हैं और कुछ लोगों को पता है। किन लोगों को पता है पता है पता है हाँ, उन लोगों को पता है जिसको अंगद का बर्थडे पता है। तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स है जो पहले से फॉलो कर रहे हैं, उनमें बहुत लोगों को पता है कि अंगद का बर्थडे कब है। तो मैंने जब व्लॉग में बताया कि आज अंगद का बर्थडे है और बेबी जो है अंगद के बर्थडे से 2 दिन पहले हुआ है, तो बहुत लोगों को आइडिया लग गया। उन लोगों ने मुझे पर्सनली बोला भी कि अच्छा इस दिन को आपका बेबी हुआ है, और बहुत लोगों को उसका बर्थडे नहीं पता है तो वो कंफ्यूज है। तो एनीवे चलिए अब मैं बात को और खींचती नहीं हूँ और मैं बताती हूँ कि आज जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ 11 अक्टूबर को, तो मेरी डिलीवरी को हो गए हैं 1 महीने। जी हाँ, बेबी इस दुनिया में आया है 10 सितंबर 2023 और अंगद का बर्थडे है वो 12 सितंबर को है। तो अंगद के बर्थडे से 2 दिन पहले बेबी आया है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे 1 महीने हो गए, अभी जस्ट हमने तो पूरा हॉस्पिटल वाला व्लॉग्स खत्म किया शोना, अभी तो लास्ट वीडियो देखा है कि बेबी घर पे आया, राइट। मैंने उस तरीके से प्लान कर रखा था ताकि मुझे ये समय मिल जाए। एक्चुअली आपने देखा होगा कि बीच में जो भी वीडियोस आ रहे थे ना, ये डिलीवरी वीडियो का जो हमने अनाउंसमेंट वीडियो डाला था, मैंने और अंगद ने मिलके यहीं पे बैठ के शूट किया था, उससे कई पहले ना बहुत सारे वीडियोस जो थे वो हॉल वीडियोस आ रहे थे, बैक टू बैक हॉल वीडियोस आ रहे थे, जैसे कि बेबी के कपड़ों का वीडियोस आ रहा था, एसेंशियल्स का वीडियो आ रहा था, डायपर स्टेशन का आ रहा था। तो जब ये बैक टू बैक हॉल वीडियोस आ रहे थे ना, तभी कई सारे व्यूअर्स समझ चुके थे कि डिलीवरी हो गई है और मुझे कमेंट में लिख भी रहे थे कि लगता है डिलीवरी हो गई है, शोना ये सब जो वीडियो है प्री शूट किया हुआ डाल रही है। और आप लोग बिल्कुल सही थे। तो मैं ना 36 वीक से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, थोड़े थोड़े वीडियो शूट करके मैं रखती जा रही थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि 36 वीक के बाद कब जरूरत पड़ जाए। और ऑफकोर्स जब तक मेरी डिलीवरी होगी उसके बाद मैं चाहूंगी कि कुछ दिनों का जो मुझे आराम मिले, छुट्टी मिले, उस टाइम पे ये वीडियोस जो है वो लाइव होते जाए, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि मेरा चैनल जो है वो खाली जाए और जो लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनको मैं कुछ वीडियो ना दे पाऊँ। पूरी कोशिश करती हूँ कि वीडियोस दे पाऊँ। तो एंड आई एम सो सॉरी, ये वीडियो जो है लंबा होगा, बातें इधर उधर थोड़ी सी भटक जाएगी, क्योंकि बहुत दिनों बाद आप लोगों से बात कर रही हूँ और बहुत कुछ है बोलने के लिए, तो वो हो सकता है। आई एम सो सॉरी, प्रिसाइज वीडियो ये नहीं बनने वाला। तो मैंने वो वीडियो शूट करके रखे थे, सारे फिलर वीडियोस, जिसमें सारे हॉल वीडियोस आप देख रहे थे। इनफैक्ट जो आपने देखा था हॉस्पिटल बैग पैकिंग वीडियो, वो मैंने 11 तारीख को लाइव किया था, ठीक आज से 1 महीना पहले। तो मेरे डिलीवरी के जस्ट नेक्स्ट डे वो वीडियो लाइव हुआ था, मैंने वो बना के रखा था। कई सारे वीडियोस मैंने बना के रख लिए थे ताकि जैसे भी ये टाइम आएगा, जब भी होगा, मैं ये लाइव करना स्टार्ट कर दूंगी। तो इस वजह से आपने देखा होगा, और क्योंकि मैं वीडियो जो है हफ्ते में 3 डालती हूँ, फिर वीकेंड्स नहीं डालती, तो इस तरीके से कुछ मुझे हफ्ते जो है वो वीडियोस ने काम मेरा चला दिया। वरना आपने देखा होगा आज तक जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, तो आज शूट किया, मैक्स टू मैक्स 2 दिन में या 3 दिन में मैं वीडियो लाइव कर देती हूँ। मतलब पूरी प्रेगनेंसी में जो आपने मेरे वीडियोस देखे हैं वो आज शूट हुए, या तो कल लाइव हो गए, या परसों लाइव हो गए, या वर्स्ट केस में 2 दिन बाद लाइव हो गए। उससे लेट में कभी नहीं करती, क्योंकि वही अच्छा लगता है, कनेक्ट बैठता है। पर मुझे प्लानिंग तो करनी थी डिलीवरी के बाद के टाइम के लिए, तो मैंने वो सारे वीडियोज बना रखे थे, तो इसीलिए मुझे ये बफर टाइम मिला। पहले वो सारे वीडियोज खत्म हुए, उसके बाद जो है वो डिलीवरी वाला वीडियो स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से आज 1 महीना पूरा हो गया है। इस 1 महीने में डोंट वरी, जो चीज़ें हुई हैं आपने मिस कुछ नहीं किया है। मैं आपको सब कुछ आगे बताऊंगी कि छठी कैसा रहा, बेबी की दादा दी आए तब कैसा रहा, उसके बाद बेबी का 1 मंथ बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा रहा, फोटोशूट हुआ या नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आने वाले वीडियोस में मैं शेयर करती रहूंगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बहुत सारे वीडियोस अच्छे अच्छे आने वाले हैं, तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। पर हाँ, मैंने ऐसा प्लान कर रखा था कि मैं शूट ज़्यादा ना करूं, एडिटिंग ना करूं और पूरा टाइम बेबी को दे पाऊं। पहला महीना बहुत इंपॉर्टेंट है मदर और बेबी दोनों के लिए। बेबी नया नया इस दुनिया में आया है, मुझे उसे पूरा टाइम देना था अपना। तो इस तरीके से मैंने प्लान किया कि वीडियोस भी आते रहे और मेरी छुट्टी भी हो जाए। मैंने बहुत एंजॉय किया इस 1 मंथ को, बट नाउ बैक टू वर्क, अब वीडियोस आगे आते रहेंगे। तो ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया। मेरी बेबी का जो बर्थडे है वो है 10 सितंबर, तो 1 महीने हो गए हैं मेरी डिलीवरी को। अब आपको याद होगा जो मैंने व्लॉग शेयर किया था आपके साथ में कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रही कि मेरी डिलीवरी कैसी होगी, क्या होगी। देखिए, मैंने ना पूरी प्रेगनेंसी कभी भी इस चीज़ पे दिमाग नहीं लगाया कि मेरी सी सेक्शन होगा मेरा, या मेरा वजाइनल डिलीवरी होगा, क्योंकि मुझे पता है कुछ भी हो सकता है। एंड मोमेंट में कुछ भी हो सकता है। आप कितना भी सोच लो पूरे टाइम की, अच्छा ठीक है मुझे वजाइनल ही करवाना है, पर लास्ट मोमेंट में कुछ भी चेंज हो सकता है। तो मैंने जिस चीज़ पे दिमाग हमेशा लगाया ना, और मैंने हमेशा शेयर भी किया, वो ये कि प्रेगनेंसी फुल टर्म रहे,
बेबी मेरा हेल्दी रहे और मेरी रिकवरी बहुत अच्छी होगी। और फुल टर्म पे मैं एकदम दिमाग लगा के थी और देखिए मेरा बेबी जो है बिल्कुल फुल टर्म में आया है। तो मेरी जो डिलीवरी हुई है वो 39 वीक्स एंड 2 डेज़ पे हुई है। जो मैंने सोचा फुल टर्म प्रेगनेंसी वो हुई, जो मैंने सोचा कि बेबी हेल्दी रहे, टचवुड हुआ, आपने देखा उसको जॉन्डिस नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एंड जो मैं चाहती थी कि मेरी जो रिकवरी है वो ऑसम रहे, वो भी हुई, वो भी आप लोगों ने देखा। तो ये सब मैं सोच पा रही थी, पर मैं ये कभी विजुअलाइज़ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं दोनों ट्राई कर रही थी। मैं वेजाइनल डिलीवरी को भी विजुअलाइज़ करने का ट्राई कर रही थी, जैसे पेन इंड्यूस करेंगे तो ऐसा होगा, या फिर मेरा वाटर ब्रेक होगा तो ऐसा होगा, म्यूकस प्लग निकलेगा तो ऐसा, कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। या अगर मेरा सी सेक्शन होगा तो ऐसा होगा, मैं वो भी नहीं सोच पा रही थी। अब मुझे पता है मैं क्यों सोच नहीं पा रही थी, क्योंकि सब कुछ फटाफट में होना था, तो आइडिया नहीं लग रहा था। एनीवेज़, तो जिस ब्लॉग में मैंने शेयर किया था कि मैं नहीं सोच पा रही, उसी में मैंने बताया था आपको कि जस्ट 1 दिन पहले हमने अपना एनएसटी कराया। एनएसटी में सब कुछ सही था, तभी हम लोग घर आ गए थे। तो उसके बाद जब हम लोग करवा के एनएसटी आए, तो मैंने डॉक्टर से बात करी कि अब आप मुझे एक टेंटेटिव डेट बता दो, क्योंकि अब ऑलमोस्ट नियर पे हम लोग आ रहे हैं कंप्लीशन के। जो मेरा यूएसजी में डेट बोल रहा है वो आने वाला है, क्योंकि मुझे अपने इन-लॉज़ को भी इन्फॉर्म करना है, उन्हें भी करवाना है टिकट। डिलीवरी के बाद वो लोग आने वाले थे, जो मैंने आपसे शेयर किया है क्यूएनए में। अंगद को भी फाइनल अपने बताना पड़ेगा मैनेजर को कि कब वो छुट्टी एकदम से स्टार्ट कर रहा है, तो कुछ एक आइडिया दे दो। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा पेन शुरू हो जाता है, वाटर ब्रेक होता है या कुछ भी वैसा होता है, तब तो कल ही हो जाएगा, परसों हो जाएगा, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा फुल टर्म प्रेगनेंसी अब स्टार्ट हो गया। और अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं होता है, तो फिर हम लोग पेन इंड्यूस कर सकते हैं। मेरे मन में लड्डू फूटा। मैंने सोचा कि जब ये इंड्यूस करवा के ही करवाना है और हमें ही प्लान करना है, अगर मान लो पहले कुछ नहीं होता है, खुद से पेन नहीं आता है, तो क्यों ना मैं पंडित जी को दिखाकर एक डेट निकलवा लूँ कि कौन-सा डेट सही रहेगा बेबी के लिए, उस हिसाब से मैं पेन इंड्यूस करवा लूँ। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, ये सही रहेगा, मैं खुद ही एक डेट डिसाइड कर लेती हूँ और उस हिसाब से आपको बताती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जब पंडित जी को बताया कि पंडित जी इस डेट के बाद से आप मुझे बता दो, इतना में मेरा जो है 39 वीक्स कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद मैं करने को रेडी हूँ, तो किस डेट में सही रहेगा? तो उन्होंने मुझे डेट दे दिया था कि आप 15 तारीख को करवा लो। तो 15 तारीख को मैंने सोच लिया था कि ठीक है, अगर उससे पहले कुछ नहीं होता है ना, तो 15 सितंबर को मैं पेन इंड्यूस करवा के हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ऑफ कोर्स उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपने पेन इंड्यूस कराया है तो आपका वेजाइनल हो जाएगा। फिर कुछ होता है तो भले ही सी सेक्शन हो, कुछ ऊपर डिलीवरी उस दिन एटलीस्ट हम लोग करेंगे। ये सोच के मैं प्रिपेयर हो गई थी कि ठीक है 15th को तो ये होना ही होना है। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे शुरू से वो एक ही बात बोलती आई हैं, जितनी बार भी मिली हूँ 36 वीक के बाद से, कि एकदम ही क्लोज़ली आपको मॉनिटर करना है कि बेबी किक्स कर रहा है कि नहीं। मतलब हर घंटे आपको मॉनिटर करना है। तो वो हमेशा ना मॉनिटर मैं करती रहती थी। ये सब जिस दिन प्लान हो गया, 15th को डिलीवरी होनी है, पंडित जी ने डेट बता दिया। मैंने और अंगद ने बैठ के मॉम डैड का, अंगद के पेरेंट्स का टिकट करवा दिया 18th का, कि 15 को डिलीवरी होगी, 2 दिन तो 3 दिन तो हम लोग रहेंगे हॉस्पिटल में, क्योंकि क्लाउड 9 में अगर आपका होता है वेजाइनल तो भी 3 डेज़ का स्टे होता है, सी सेक्शन होता है और कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो भी 3 डे का स्टे होता है। टिकट भी करवा के हम लोग निश्चिंत हो गए, चलो ठीक है 15th को, उससे पहले तो क्या ही होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी, पेन ही इंड्यूस करवाना है और 18th को फिर मॉम डैड आएँगे। उसके बाद जस्ट 2 दिन तो बीते होंगे और मुझे अचानक से ऐसा लगा कि बेबी का जो मूवमेंट है वो कम लग रहा है मुझे। एंड 1 घंटा हुआ, मुझे लगा कि ठीक है, थोड़ा हो सकता है कि कम मूवमेंट है किसी रीज़न से, या फिर मैंने मिस कर दिया हो। तो मैंने थोड़ा मीठा खाया, जो डॉक्टर हमेशा कहती है कि अगर आपको लगे मूवमेंट कम है तो आप कुछ मीठा खा लो। तो मुझे उसके बाद भी लगा कि हाँ ठीक है, कम है। तो बस 2 सवा 2 घंटे मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया और मैंने अंगद को बोला कि नहीं, मुझे लग रहा है कुछ तो है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फटाफट जब तक हम लोग यहाँ से निकले हैं, मैंने गाड़ी पे बैठ के ही स्कैन बुक किया है। सबसे पहले हमने स्कैन करवाया और जैसे हमने स्कैन करवाया, वैसे हमें कुछ ऐसा चला पता, जिससे कि ये क्लियर हो गया कि जो बेबी है वो जल्द आने वाला है इस दुनिया में और वो सी सेक्शन से आएगा। एनी गेसेस? बेबी ने अचानक से गले में 2 कॉर्ड लपेट लिया। पूरी प्रेगनेंसी किसी भी अल्ट्रासाउंड में मेरे बेबी के गले पे एक सिंगल कॉर्ड भी नहीं था। और अब जब डेट डिसाइड हो गया है, टिकट्स हो गए हैं वहाँ मॉम डैड के और सब कुछ प्लान हो चुका है, अचानक से एक नहीं 2 कॉर्ड गले में है। तुरंत हमने डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने बोला कि ठीक है, इस केस में आपका सी सेक्शन होगा, बट डोंट वरी, अभी के अभी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नर्वस हो गई थी। मैंने कहा क्या अभी करना पड़ेगा, आज करना पड़ेगा? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, यू कैन प्लान, बट हाँ इस केस में हम लोग वेजाइनल ट्राई नहीं करते हैं, क्योंकि ये सिंगल नहीं है, ये डबल कॉर्ड है। तो मुझे मेरे डॉक्टर पे पूरा ट्रस्ट था कि वो कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, 3-4 डेज़ में कोई टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, अगर अगेन 3-4 डेज़ मेरे हाथ में है, माना 15th को बेबी नहीं हो पा रहा है, फिर भी मैं एक बार फिर से पंडित जी से पूछ लेती हूँ कि पंडित जी 3-4 दिनों में कौन सा डेट सही है। 1 घंटे में पंडित जी का फ़ोन आता है और वो कहते हैं अगर आप 10 तारीख को करते हो
सुबह 8:30 से 10:30 के बीच कभी भी, तो सबसे अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने फ़ोन किया डॉक्टर को कि 10th का मैं सोच रही हूँ करवाने का सुबह, तो क्या 10th तक सही रहेगा? तो उन्होंने कहा कि हाँ, 4 डेज़ के अंदर इट्स ओके, आप 10th को करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उससे पहले लेकिन अगर आपको का किक अगेन बेबी का आपको लगता है कि कम हो रहा है, तो फिर आपको इमीडिएट करना पड़ेगा, पर अदरवाइज़ इट्स ओके। एंड यू वोंट बिलीव, जैसे सब कुछ डिसाइड हो गया कि कब होनी है डिलीवरी, डॉक्टर को बता दिया, डॉक्टर ने बोला ठीक है टाइम स्लॉट बुक कर देती हूँ। उसके ही बाद से बेबी भी एक्टिव हो गया, मतलब जितना वो कम एक्टिव हो गया था इन कुछ घंटों में, उससे ज़्यादा वो एक्टिव हो गया। मतलब इधर टच करूँ तो उधर ही किक करे, फिर उसको हिचकी आ रही है, तो मतलब जो टेंशन था ना वो दिमाग से उतर ही गया कि ठीक है, सब ठीक है, बेबी एकदम फुल सपोर्ट कर रहा है। बस उसको 15 को नहीं आना था और उसको आना था इस प्रोसेस से इस दिन को। तो कहते हैं ना आप सिलेक्शन आप नहीं कर सकते हो वैसा। फिर भी हमने ट्राई किया कि उस हालात में भी हम उन 4 दिनों में भी एक डेट दिखवा लें पंडित जी को कि कौन-सा बेटर होगा, कि जो कर सके एज़ अ पेरेंट हम तो यही चाहेंगे ना कि हमारे हाथ में जो हम बच्चे के लिए उतना बेस्ट कर सकें। तो जो लोग नहीं जानते हैं, मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ और मुझे एस्ट्रोलॉजी पे, वास्तु पे पूरा बिलीव है एंड इट्स अ साइंस, इट्स नॉट अ मिथ। तो जो लोग नहीं मानते हैं, वो लोग नहीं समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। जो मानते हैं उनको पता होगा कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि हाँ, एक बारी मैं डेट और टाइम दिखवा लूँ। तो पंडित जी ने जब बता दिया तो मुझे लगा हाँ, सब सही है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बेबी भी फुल एक्टिव हो गया। तो उन दिनों में भी ना कोई टेंशन ज़्यादा रहा नहीं, हम लोग फिर अपनी प्लानिंग में लग गए। तभी तो बैठ के इतने मज़े से हमने वीडियो भी शूट किया कि हमारी कल डिलीवरी होने वाली है, क्योंकि वी वर ओके, लाइक हाँ ठीक है, सब अच्छा होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इस वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से, और इतने एंड में जाकर के ये रीज़न की वजह से ऐसा हुआ। बट अगेन क्योंकि मैंने कभी भी दिमाग लगाया ही नहीं था कि मेरा वजाइनल ही होगा या मेरा सी सेक्शन ही होगा, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे एक ट्रस्ट था कि जो होगा अच्छा होगा, बेस्ट होगा, मेरी रिकवरी बेस्ट होगी, बेबी बहुत अच्छा होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। एंड आपने देखा ही कि जर्नी कैसी रही मेरी। तो इसीलिए मुझे एक पैसे का भी फ़र्क नहीं पड़ा, एक पैसे का भी मुझे स्ट्रेस नहीं आया कि अच्छा मेरी वजाइनल नहीं हो रही है, मेरी सी सेक्शन हो रही है, ऑपरेशन होगा, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। बस मुझे ये था कि ठीक है, हमने डेट दिखवा लिया, फिर भी पंडित जी ने एक अच्छा डेट बताया कि हाँ, ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है और बेबी भी फुल टर्म पे है, 39 वीक्स एंड 2 डेज़ पे हो रहा है, तो मुझे तो वही चाहिए था, तो सब अच्छा होने वाला है। तो इसीलिए हमें पता था कि नेक्स्ट डे हमारी डिलीवरी है, जो हमने वो वीडियो बनाया था, बहुत लोग पूछ रहे थे आपको कैसे पता है? तो इसलिए मैं कहती हूँ कि शुरू से दिमाग में मत लगाइए, एक जगह पे दिमाग मत लगाइए कि वजाइनल ही करवाना है, क्योंकि देखिए एंड में आके भी कुछ हो सकता है। बहुत लोगों का अचानक से एएफआई घट जाता है, तो उस वजह से भी होता है कि आपको सी सेक्शन करना पड़ता है। बहुत लोगों का बीपी का इश्यू हो जाता है लास्ट में आकर के, उस वजह से करना पड़ता है। मेरे साथ बहुत लोग एडमिट हुए थे जो लेबर में थे और उनमें से 3 लोग एडमिट थे, तीनों का लास्ट में सी सेक्शन करना पड़ा था अलग-अलग रीज़न्स की वजह से। बहुत लोगों का डायलेशन रुक जाता है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि कहीं भी दिमाग मत लगाइए, बस ये सोचिए कि डिलीवरी अच्छी होनी है, रिकवरी अच्छी होनी है और बेबी हेल्दी होना है। बाकी किस दिन आना है वो भी आपके हाथ में नहीं है, जैसा कि आपने देखा हमारे केस में। किस प्रोसेस से आना है वो भी आपके हाथ में नहीं है। फिट रहिए, फाइन रहिए, एक्सरसाइज़ करिए। देखिए अब मैं फुल एक्टिव थी, तो वो फुल एक्टिव रहिए, अच्छे से रहिए, तो आपकी क्या है कि हीलिंग अच्छे से हो जाएगी। आपके हाथ में बस इतना है, खुश रहिए तो बेटर होगा आपके लिए, बेबी के लिए। पर बाकी उतना कहीं पे भी दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। एंड में कुछ भी हो सकता है, पर जो होगा वो अच्छा होगा, इस पे ट्रस्ट करिए। तो ये थी पूरी कहानी। तो मैंने सारे सवालों का जवाब दे दिया अभी तक कि बेबी हुआ 10 सितंबर को, अभी 1 मंथ हो चुके हैं, हुआ है सी सेक्शन से और 2 कॉर्ड गले में एंड में आके हो गया, इस वजह से हुआ। एंड 39 वीक्स एंड 2 डेज़ में मेरा बेबी हुआ है। अब आगे फेस रिवील, बेबी का नाम और इन 1 महीनों में क्या-क्या हुआ, कैसे-कैसे हमने क्या-क्या किया, वो सब आगे के व्लॉग्स में मिलेगा। एंड हाँ, सी सेक्शन का मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, मेरी रिकवरी कैसी रही, वो भी आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल चलिए, ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलूँगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। बाय बाय।